भागो दौड़ो लोगों मेरी, अरे बेगम से मिलवा दो। और 16 साल की इस बेगम को किसी बुढ़े से मिलवा दो। के पांव पकड़ता हूँ तुम सबके, अरे कर दो काम हमारा। बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। तो गाया है क्या भोजपुर वालों ने, क्या गाया भोजपुर वालों ने कि ये तो अमानत मुझ पे ले गया 3 व्हीलर वाला वो बेगम 16 साल के। ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। ये तर्ज हो गई। सुनिएगा, कहना है कैसे? जब जालंधर वृंदा के पति धर्म के कारण नहीं मर रहा है, भगवान ने उसके सतीत्व को भंग करने के लिए स्वयं जालंधर का रूप बना लिया और पहुंच गए उसके सामने। जैसे ही उसका सतीत्व भंग कर दिया तो वृंदा ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, वही वृंदा तुलसी बन गई। और जब वही वृंदा तुलसी बन गई तो मेरी बात कह रही है क्या? शत्रुघ्न भैया, ब्रजेश भैया, पिताजी और जितने लोग बैठे हैं, जब ऐसा हुआ तो कहना पड़ा क्या? अरे जल से जन्मा जालंधर जब जल से जन्मा जालंधर जब, अरे जंग में जाए न मारा। मर नहीं रहा जालंधर, भगवान ने किया क्या? क्या? अरे पत्नी पतिव्रता पावन का, के पत्नी पतिव्रता पावन का पग सत पथ पे निहारा। हुआ क्या? कि हरिहर हर पल हार रहे हैं, अरे उससे जीत न पाए। और जाल बिछा जालंधर बनकर जगदीश्वर छलने आए। स्वयं जगदीश्वर छलने आ गए। तो जाल बिछा जालंधर बनकर जगदीश्वर छलने आए। श्राप दे दिया वृंदा ने। जब वृंदा तुलसी हो गई तो एक लाइन कह रही है क्या? हुआ क्या? क्या? जो आज भी मिलता है कि वृंदावनी तरु जो
बिटिया। आदरणीय डॉक्टर साहब, वही वृंदा के वृंदावनी तरु जो बिटिया, वृंदावन धाम की, तो श्राप से बने सरस हरी। वृंदा ने श्राप दे दिया, श्राप से बने सरस हरी, श्राप से बने सरस हरी भी बटिया सालिग्राम की। श्राप दे दिया, वही जालंधर आज सालिग्राम की बटिया के रूप में पाए जाते हैं। दादा वही विष्णु जी, क्योंकि जो जालंधर बनकर आए थे श्राप मिल गया। आज वही वृंदा जो तुलसी के रूप में है, कहा भी गया है कि ठाकुर पर ठकुराई चढ़ाई। जहाँ भी कथा होती है वहाँ दोनों के दोनों मिल जाते हैं। इसलिए अरे वृंदावनी तरु जो बिटिया, वृंदावन धाम की, अरे श्राप से बने सरस हरी भी बटिया सालिग्राम की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा हो गया। और ये आदरणीय सम्मानीय भैया गिरजा शंकर वर्मा जी, प्रधान दिलावलपुर ब्लॉक डी, आपने 200 रुपए का आशीर्वाद रचनाकार को दिया है। और हमारे भैया गिरजा शंकर वर्मा जी, प्रधान दिलावलपुर ब्लॉक डी, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे विजय राजा को आपने दिया है। बाकी जितने बच्चे वो हमारे लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा लीजिए। आइए फिर से आ रहे हमारे दादा मधु श्रीवास्तव जी उर्फ नर कंकाल, स्वागत है। आइए। ये माइक आने का। रोशनी जी हमको कह रही दादा, हम दादा नहीं अब परदादा हो गए। तालियां हो जाए भाई रोशनी जी के लिए। मानवता की जो सेवा करे वही सच्चा मानव है, वही महामानव है। जिसने निर्बलों की बढ़कर के बांह गही वही जो है सच्चा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का है ही है। तो आइए हम बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं, और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को। ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी। चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते हो। तुम्हारी ससुदात बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाई बैठे। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए,
चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की हैं। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ चाइना वाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तुम देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। पिज्जा बर्गर ये जो आजकल सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई। यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल है, बाबा जी के क्या हाल है, पिताजी के क्या हाल है। अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है रिचार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई हैं। कहाँ से कहाँ हम 1947 से लेके AK-47 तक आ गए। ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है। हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ, रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई, कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में, भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते। आजकल कोई चरणों में गिरता है? पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए हैं। कुछ तो केवल जांघें छू लेते। हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक D, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो ईटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए। ये स्थिति। अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ, ही न करो। यहाँ पे तालियां बजती पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे। कहीं दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो। छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया, हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है। उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं। उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओ अगर समझ में आ। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती।
कहें बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती है। हम चौंक गए, हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती? कहें जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते हैं फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा, रोशनी जी, हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो कहें गुरुजी तुम्हारा सवाल है गलत है। जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत? का नरेगा वालों का काम चल रहा, ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या, जब गेंगटा मूड़ी नहीं। तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुनें गाइए और ऐसी धुन गाओ, ऐसी पुरानी फिल्म की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं हुआ है, सन 60-70 दशक। क्या क्या कहते हैं? अच्छा ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए, कुत्तों से हमने बहुत सीखा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है, जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी? हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल है। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य हैं, सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते हैं तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गाँव का? जायस। तो हम कहा जान का है बोलते? कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो। अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार? चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते, कहते यही सुनो। हाँ, तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ, जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने, रोशनी जी, इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लो। ताली बजाओ, समझ में आ। तो बहुत शार्ट में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहाँ 2 बूंद से काम चल जाए, 2 बूंद जिंदगी के, जहाँ खीर बहुत अच्छी तो क्या नाद। कोई
दंगा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम में न तुम में कोई पंगा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में न कोई दंगा होना चाहिए। क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए, क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए? अरे हमारी छत पे बस एक तिरंगा होना चाहिए। वाह बेटे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आपने जवाब लिखा था, बढ़िया। इतना अच्छा आपने जवाब लिखा था, खाम खा सर्दी में उनको परेशान कर दिया आपने। बेचारे कोट पहन के आए देवताओं। सुनेगा गाना कह रहा है क्या? अरे भागो दौड़ो लोगों मेरी, अरे दुल्हन मुझे दिला दो, 16 साल की इस बेगम से बुड्ढे को मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, अरे कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो गाएगा ने तुम्हारा। ये तो अमानत मुझ पे, थोड़ा ऐसे चलाना है। पिताजी ले गया थ्री पिलर वाला, यानी कितनी देर सांस खींचनी है। घटना लाल जाने की है। ले गया थ्री पिलर वाला, ये बेगम 16 साल ये आपसे कहा कह दे रहा है। ये श्रीमान जी कह रहे थे कि पूरा गीत सुनाओगे तो 500 रुपए देंगे। भाजी कसम से 5 रुपया नहीं दियो, और 1 घंटा तक हमका आप चटे रहो। और 4 वीडियो बना चुके हो बिना पूछे बताए हम लोगों से। आपको दिए क्या ये पैसे? चलो हम पूरा गाना आपको फिर सुनाएंगे, सुनिएगा। बढ़िया आपने कहा कि श्राप से बने सरस हरी, सरस हरी नहीं बन पाएंगे, सरस नहीं बन पाएंगे, सरस हरी नहीं बन पाएंगे, ना करता ही नहीं। श्राप से बने सरस हरी, सरस कहूँ नहीं। ठीक है महाराज, आप गुस्सा ना हो, हम पूरा गाना सुनाएंगे, सुनिए। सही। श्राप से बने सरस हरी, बिटिया सालीग्राम की, बटिया सालीग्राम की। चलिए, एक मात्रा आपने हटाई है, हम एक मात्रा लगा रहे हैं। ये बउआ लगाओ। भगवान भोलेनाथ ने जब दिगंबर का रूप बनाया तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि आप धराधाम पे शिवलिंग बन के जाएंगे, और शिवलिंग का वेग धरती तो नहीं सह पाएगी, तो आप धरती में धंस जाएंगे। सुनेगा, सुने सुने। अरे देख दशा दयनीय दुखित,
देख दशा दयनीय दुखित, अरे दीनानाथ हुए हैं दिगंबर, दीनानाथ दिगंबर हो गए। धराधाम में जाते ही ये शिवलिंग धस जाएगा धरनी पर, धरनी पे धस जाएगा। शक्तिमान की शक्ति यानी शिवानी, अरे शक्तिमान की शक्ति व्याकुल हुई वहां पर, व्याकुल हुई वहां पर, स्वयं शिवानी शोभित हुई है। शक्ति स्वयं शिवानी शोभित हुई है अर्घा बनकर। आज भी जो शिवलिंग मिलता है, शिवलिंग के नीचे जो अर्घा होता है वो माता शिवानी है। जय हो जय हो। कारण है अगर वो नहीं होगी तो शिवलिंग नीचे धस जाएगी। तो कहना पड़ा क्या? शक्तिमान की शक्ति स्वयं, अरे शक्ति स्वयं शिवानी शोभित हुई है अर्घा बनकर। तो लाइन कह रहा हूं, सुने। शिवलिंग बनकर जाएंगे, शिवलिंग बनकर जाएंगे, अरे शिवलिंग बनकर जाएंगे, अरे शिवलिंग बनकर जाएंगे सजना धरा धाम के, सजना धरा धाम के। शिवलिंग बनकर जाएंगे जो सजना धरा धाम के, तो अर्घा बनकर बैठी है शिवानी जी, अरे शिवानी ने रोशनी जी, अरे अर्घा बनकर बैठी है, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के, सजनी शिवलिंग थाम के, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के। उधर बटिया बिटिया, इधर सजनी और सजना, उधर पत्थर बने, उधर पत्थर बने भगवान विष्णु, इधर पत्थर बनकर आए भोलेनाथ। अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग धाम के, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग धाम के, भोलेनाथ भगवान की। आइए